सफलता की पहली सीढ़ी पढ़ाई। अगर अपने सपनों को सच करना है तो मेहनत और पढ़ाई तो आपको करना ही होगा, इनसे आप बच नहीं सकते। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ आपका ज्ञान और प्रयास से ही बनता है। इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों पढ़ाई को आपके सपने और लक्ष्य की पहली सीढ़ी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से मन लगाकर पढ़ना, क्योंकि हम पढ़ाई उसे भी बोल सकते हैं जो हमारे सामने कई घंटों तक किताबें खुली होती है और हमारा ध्यान उस किताब की जगह कहीं और होता है। और यहाँ घटना हम में से अधिकतर के साथ होता है। हम बुक तो खोलकर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सोशल मीडिया या कोई मनोरंजन के साधन या फिर आज के जनरेशन के हिसाब से बात करें तो बाबू सोना में होता है, जो हम सभी के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। लेकिन ध्यान से मन लगा पढ़ने का मतलब है कि तुम कितने देर किताबों के सामने बैठे हो, तुमने उतने देर में कुछ न कुछ याद तो जरूर किया होगा, कुछ न कुछ रिवाइज तो जरूर किया होगा, कुछ न कुछ तो आउटपुट जरूर निकाला होगा। सच में अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने जीवन में यहाँ जो किताब को सामने रखकर खुली आंखों से खुद को और बाकी सबको जो धोखा दे रहे हो, इसको आपको बंद करना होगा। अपने आप को धोखा देना आपको बंद करना होगा। सबसे पहले अपने पढ़ाई का समय आप अपने हिसाब से तय कर लो, जिसमें अपने द्वारा तय की गई समय पर ही आप पढ़ाई करो। अपने इस पढ़ाई के समय लोगों की बातों को नहीं, और ना ही दोस्ती यारी को, और ना ही बापू सोना, यहाँ बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर तुम अपने उद्देश्य के प्रति वफादार रहोगे तभी तुम्हारे हर एक लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। अगर आप अपने उद्देश्य के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं तो कोई भी कुछ भी कहे या लोग कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, चाहे वहाँ आपका कितना भी खास क्यों ना हो, क्योंकि अपने भविष्य के लिए, अपने कैरियर के लिए अपने विजन तैयार कर रखा है। आपको इस काम को करना ही है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको ऐसा करने से रोक सकता है। बस शर्त एक है, जो तुम्हारी मेहनत है वहाँ तुम्हारे मन से और लोगों की नेगेटिविटी बातों पर ध्यान देना बंद करना होगा, क्योंकि आपका तो एक ही काम है और वहाँ काम है लगातार पढ़ाई करते रहना। अपने जीवन के लक्ष्य के लिए, कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बस इन्हीं के लिए मेहनत करते रहना होगा और लगातार आपको पढ़ाई करते रहना होगा। और जिस दिन आपका मन उदास होने लगे, आप हारने लगे, उस दिन अपने आप से एक सवाल करना, आप अपने जीवन में क्या कोई लक्ष्य बनाए हो? उस लक्ष्य को आप क्यों बनाए हो? आखिर तुम्हारे सपने क्या थे? अगर इसका जवाब आपको मिल जाता है तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देना। इस दुनिया का एक दस्तूर है, जो लोग सफल नहीं हो पाए वहाँ दूसरों को भी सफल होते हुए नहीं देख सकते और उन्हें नीचे गिराने के लिए कई तरह के रास्ते अपनाते रहते हैं। कई बुरी बुरी बातें उस व्यक्ति के खिलाफ बोलते रहते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति हताश होकर अपने लक्ष्य को प्रति मेहनत करना छोड़ दे, क्योंकि यहाँ सभी लोग स्ट्रगल को नहीं देखा होता और जिन्होंने संघर्ष देखा है और किया है वहाँ कभी भी तुम्हें कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं देगा। अपने दिमाग में एक बार गांठ बांध लो, क्योंकि हमें जो चाहिए उसके लिए मेहनत तो करना होगा, हासिल तो करना ही होगा, बस बात खत्म। इधर उधर की बातें पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। किसी भी एग्जाम में टॉप रैंक लाना कोई संभव बात नहीं है, बस हमारी कोशिश उस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि हम उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाए कि हम टॉप कर सके। इसीलिए लगातार बिना रुके, बिना थके, अपने टारगेट को बिना भूले अगर आपको मेहनत करना है तो इसके लिए आपको खुद का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपने आप को एक बेहतरीन रूटीन में ढालना पड़ेगा, अपने जीवन को डिसिप्लिन में रखकर जीना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहला काम अपने पढ़ाई के लिए एक बेहतरीन जगह की तलाश करनी होगी, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वहाँ आपके घर के वातावरण पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसीलिए अपने पढ़ाई के लिए सही जगह और सही डायरेक्शन का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई शोर शराबे वाली जगह पर कर रहे हो तो आपका ध्यान का भटकना एक नॉर्मल बात है। और जिस टेबल या चेयर पर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टेबल पर आपकी किताबें और सामने दीवार पर आपके सपनों का चार्ट जरूर होना चाहिए, जिसे देखकर तुम बार बार अपने सपनों को याद कर पाओ, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वहाँ हमें बहुत जल्दी हार्ड वर्क से कंफर्ट जोन में डाल देता है और कई तरह की बातें आपके दिमाग में डालना शुरू कर देता है कि भाई सो के पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल देख लेता हूँ, थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ, कहीं घूम लेता हूँ। आपको इन सभी चीजों से दूर रहकर सिर्फ अपने पढ़ाई में फोकस करना होगा। अगर मैं इस जगह से उठकर दूसरे जगह में पढ़ाई करने गया तो सिर्फ मैं किताब खोलकर बैठा रह जाऊंगा, सिर्फ मेरा समय बर्बाद होगा। खुद को हार्ड वर्क के लिए तैयार करो, क्योंकि जब
जब तक आपको थोड़ा बहुत कष्ट न मिले तब तक आप सही ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। कभी भी अपने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाओ। उस टाइम टेबल पर अपने दिन, सप्ताह और पूरे साल का एक रोड मैप बनाओ। खुद के लिए एक सेल्फ टॉक बनाओ, जिसे रोज सुबह उठकर सबसे पहले देखो और आईने के सामने खड़े होकर बोलो और खुद के द्वारा बनाए गए शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई पर ध्यान दो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सिर्फ पढ़ाई करो। खुद के पास एक चार्ट होना चाहिए कि मैं कितने दिन में कितने चैप्टर को पढ़ना है, कितने रिवीजन करना है, कितना रिवीजन करना है और कितनी तैयारी करना है। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं होगा, जब तक तुम्हें यह मालूम ही नहीं होगा कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पढ़ना क्या है, तुम्हारे गोल्स क्या है और तुम यहाँ पढ़ाई किस लिए कर रहे हो। और कभी भी अपने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाए तो एक ऐसा एनवायरनमेंट में बनाएं कि सभी पढ़ाई के समय आपका समय की बर्बादी ना हो, आपका मन सही हो, घर पर किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो और ना ही उस समय कोई आपको काम हो। क्योंकि पढ़ाई के लिए कभी भी अपने दिमाग पर बोझ मत डालना, क्योंकि बोझ में आकर ना पढ़ाई कर सकते हो और ना ही कोई आपकी जरूरी काम। अपने पढ़ाई के लिए एक ऐसा समय निर्धारित करो कि आप सही तरीके से पढ़ सको, क्योंकि एक समय निकल जाने के बाद आप उस पढ़ाई को दोबारा नहीं कर पाएंगे। किसी कारण से आप सफल नहीं होते तो आपके पास पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता कि काश मैं सही तरीके से पढ़ाई कर लेता, काश मैं अपना एक समय निर्धारण कर लेता। और न जाने ऐसी कई सारी बातें बोलकर अपने आप को और गहराइयों पर डालते जाते हो। क्योंकि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक पढ़ाई ही ऐसा माध्यम है जो अपने लक्ष्य के रास्तों में आने वाली सारी कठिनाइयों को आसानी से पार करने में एक ढाल की तरह मदद करता है। इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उनके हाथों में आपको एक किताब जरूर दिखाई देगा। आशा करता हूँ यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा और लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए और हम और बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बहुत ही जल्द एक और मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है।